बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेक्चर्स हैं। यहाँ यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 रिड्यूस रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। इन क्वेश्चन को हम हल करेंगे लोएस्ट फॉर्म के अंदर। पार्ट नंबर 1 था हमारे पास, इक्वेशन थी 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z5 और फ्रैक्शन में 30 एक्स क्यूब वाई और जी स्क्वायर है। सोल्यूशन में हमने देखा कि 31 टाइम्स और 34 टाइम्स एक दूसरे को ये ख़त्म कर सकते हैं, तो हमने 31 टाइम्स 34 टाइम्स 120 वेरिएबल्स जितने हैं इनके हमने फैक्टर्स बना दिए। एक्स स्क्वायर था तो 2 टाइम्स लिख लिया, वाई क्यूब था तो 3 टाइम, इसी तरह z5 टाइम हमने लिख लिया। फ्रैक्शन में भी x 3 टाइम्स y और z 2 टाइम्स हमने लिखा। इनमें से जो कटिंग पॉसिबल है वो हमने कर दी है, z 2 टाइम्स है, y 1 टाइम्स और x 2 टाइम्स थे, तो वो दोनों आपस में ख़त्म हो गए। बाकी हमारे पास 4 हमने लिख लिया, x 2 थे तो x स्क्वायर लिख लिया, z क्यूब हमने लिखा और फ्रैक्शन में x लिखा। और ये हमारी इस क्वेश्चन की रिड्यूस फॉर्मेशन ये थी, तो यही लोएस्ट फॉर्म था, यही हमारा आंसर है। यहाँ कुछ और चीज़ें आपसे डिस्कस करें। जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास इनको हम दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो इनके फैक्टर्स हम बना लें और उनको ख़त्म करके हल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में हम बेस जब सेम हो तो सभी एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ये एक्स के ऊपर अगर लिखा हो और एक्स नीचे हो तो एक्स जो है उसका 1 होता है, यानी 1 लिखा नहीं जाता लेकिन 1 होता है 1 टाइम। ये अगर हम शिफ्ट करेंगे एक्सपोनेंट को ऊपर को तो ये -1 होएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस करें तो भी एक्स आ जाएगा। आप ये दोनों अंदाज में से इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है 8a इंटू एक्स प्लस 1 फ्रैक्शन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सोल्यूशन में हमने जब देखा तो सोल्यूशन में हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 1 और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 के साथ आप कोई भी पावर लिख सकते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये फार्मूला हम जानते हैं कि a 1 टाइम में a माइनस बी 1 टाइम में a प्लस बी। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसी फॉर्म में लिख लेंगे। ये ऊपर में से लिखा हमने 8a एक्स प्लस 1 और फ्रैक्शन में 2 और x माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ आप रिड्यूस करते हुए इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हुए 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स x प्लस 1 ये ख़त्म हो गया। हमारे पास जो बाकी चीज़ें 4a और x माइनस 1 ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy और फ्रैक्शन में x माइनस वाई का स्क्वायर है। ऊपर अगर हम देखें तो x प्लस वाई का स्क्वायर हम जानते हैं ये एक फार्मूला है, जैसे a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और ये माइनस 4xy साथ हमने लिख लिया। फ्रैक्शन में अभी हम इसको नहीं करेंगे, x माइनस वाई को वैसे ही हमने लिख दिया। माइनस 4xy में से जब प्लस 2xy डिफरेंस होएगा तो माइनस 2xy हमारे पास बाकी इक्वेशन में रहेगा। यहाँ अब अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये भी एक फार्मूला है x माइनस वाई होल स्क्वायर का, तो इसकी जगह में इन तीनों की जगह में हमने वो लिख दिया x माइनस वाई का स्क्वायर। फ्रैक्शन में भी सेम वही इक्वेशन थी पहले से x माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया और ये 1 टाइम्स और 1 टाइम्स और हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 हमारे पास x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। सोल्यूशन में हम इसको लिखते हैं x प्लस 2 एक्स स्क्वायर और 1 के साथ हम खुद से स्क्वायर लगा लेंगे ताकि इसका हम फार्मूला बना सकें। ये फार्मूला आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई।
तो हम इसकी जगह में ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। नीचे भी अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, तो इसकी जगह हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी वो फार्मूला एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, फ्रैक्शन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। यहाँ जो चीज़ें ख़त्म हो सकती थी हमने ख़त्म कर दी हैं। एक्स प्लस 1 से ख़त्म, एक्स प्लस 2 से ख़त्म, और बाकी हमारे पास एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 ये लोएस्ट फॉर्म में आखिरी शक्ल में यही रहेंगे, यही हमारा आंसर होएगा। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 अभी हम करेंगे। इक्वेशन थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और फ्रैक्शन में x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सोल्यूशन हमने ये इक्वेशन लिखी। यहाँ अगर हम गौर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला है, और नीचे भी सेम एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक्स प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है, जैसे हमने यहाँ पे साइड पे लिखा। एज वी नो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह में हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इनकी जगह में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इस सारी फ्रैक्शन की इक्वेशन इक्वल्स है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। अभी देखिए ये दोनों सेम है, तो हमने इन दोनों को ख़त्म कर दिया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और पीछे हमारे पास सिर्फ यही लोएस्ट फॉर्म में इक्वेशन रहेगी, यही हमारा आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 3, इसका पार्ट नंबर 7 है। 64x5 माइनस 64x, फ्रैक्शन में 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2, ये इक्वेशन हमारे पास। सोल्यूशन में हमने ये इक्वेशन लिखी, और इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे सामने हैं कि ऊपर अगर देखें तो 64x और 64x दोनों इक्वेशन में मौजूद है। हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया 64x, तो बाकी हमारे साथ x4 माइनस 1 रह लेगा। और फ्रैक्शन में भी ये 8 और 8 दोनों कॉमन है, 8 हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन लिया, तो बाकी हमारे पास x प्लस 1 ये इक्वेशन रह जाएगी। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने 8 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 8 2 ज़ा 16, और 16 और 64 आपस में ख़त्म हो सकते हैं। 16 1 टाइम्स और 16 4 टाइम्स 64, तो हमारे पास 4x ये, और बाकी इक्वेशन को देखें तो ये x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 1 के साथ कोई भी पावर लग सकती है, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसकी जगह में हम लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे वाली इक्वेशन हमने वैसे लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हमने। यहाँ पे आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे फ्रैक्शन में भी सेम ये दोनों खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इसको देखें तो ये गेन फार्मूला बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी हमने लिख लिया, तो ये वही फार्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ हम इन दोनों को इनकी जगह में इस्तेमाल करेंगे। 4a हमने लिखा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इस फार्मूला का लिखा, और फ्रैक्शन में ये इक्वेशन इसके साथ अगेन कट जाएगी, और 4x इंटू एक्स माइनस 1 ये हमारे पास एक्स माइनस 1 ये हमारे पास आंसर रह जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर 4 हम करेंगे। इक्वेशन थी x आवर x माइनस वाई माइनस वाई आवर x प्लस वाई माइनस 2xy, और फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
सोल्यूशन में हमने इस इक्वेशन को लिखा। हम बिलतरतीब पहले इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, देन हम तीसरी को हल करेंगे। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो दोनों जब इक्वेशन डिफरेंट हो तो दोनों एलसीएम में लिखते हैं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये दोनों एलसीएम आ गया। अभी एलसीएम लेते हुए डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई से ख़त्म हो जाएगा और x जो है वो दूसरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। सेम यहाँ भी डिनोमिनेटर ने जब इसको डिवाइड किया तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो x माइनस वाई इस माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई और माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो ये फार्मूला था x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये एक टाइम में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। ऊपर देखें तो x माइनस वाई एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन फ्रैक्शन में है और प्लस माइनस जब हो फ्रैक्शन में तो आपको एलसीएम लेना होता है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम टाइम डिनोमिनेटर्स हो तो वो एक दफ़े में हम लिखते हैं, तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ऊपर वाली इक्वेशन दोनों की वैसे ही लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इनको अगर आप देखें तो एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab सपोज, तो इसकी जगह में आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो हमने इसका होल स्क्वायर लिख लिया x माइनस वाई होल स्क्वायर। नीचे ये जो फार्मूला हमने इकट्ठा किया था इसको अगेन दोबारा अलग कर लें, ऊपर भी हम इसको 2 टाइम्स में लिख लें। x माइनस वाई होल स्क्वायर का मीन है कि ये 2 टाइम्स है x माइनस वाई और x माइनस वाई। नीचे ये फार्मूला था एक दफ़ा में x प्लस वाई, एक दफ़ा में x माइनस वाई, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ भी कटिंग अगेन होती है। अब देखें तो ये माइनस वाई और ये माइनस वाई, ये एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे और बाकी जो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर होगा।